नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में उठता है कि सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता आखिर है क्या? आज हम दो आध्यात्मिक गुरुओं के बीच हुई एक बहुत ही गहरी बातचीत के सार को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलकर समझते हैं समर्पण और मुक्ति के इस अद्भुत रास्ते को। तो इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो यही सवाल है। इस दुनिया में जिसे अक्सर एक माया जाल कहा जाता है, उसमें असली मुक्ति, असली आज़ादी कैसे मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो उठता ही है। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले उस उलझन को समझना होगा जिससे हमें निकलना है। और वो उलझन है माया। एक ऐसा शक्तिशाली भ्रम, एक ऐसा जाल जो हर किसी को अपनी पकड़ में ले लेता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ज्ञान का रास्ता, मतलब नॉलेज का रास्ता, हमें बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? लेकिन इस चर्चा में बताया गया है कि माया की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानी तक इसमें फंस जाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है भक्ति का, जो अहंकार से दूर ले जाती है और समर्पण के करीब। मतलब ये है कि भगवान की शरण में जाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि माया को हराने का एकमात्र पक्का तरीका है। कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो माया, जिसे ईश्वर की दासी भी कहा गया है, वो खुद ही हमारे लिए रास्ता छोड़ देती है। लेकिन समर्पण के इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। और वो रुकावट है हमारा अहंकार। ये जो भाव है ना कि मैं करने वाला हूँ। ये बहुत गहरी बात है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा मैं, हमारा ईगो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। खास तौर पर आध्यात्मिक अहंकार, जैसे मैं इतना त्याग करता हूँ या मैं बड़ा साधक हूँ, ये तो हमें भगवान से और भी दूर कर देता है, क्योंकि ये समर्पण के बिल्कुल उल्टा है। तो फिर इस अहंकार का इलाज क्या है? जवाब है दासत्व। ये वो भाव है जहाँ हम खुद को कर्ता नहीं, बल्कि ईश्वर का एक छोटा सा सेवक मानते हैं। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है कि नहीं? ये सिद्धांत हमें विनम्रता की असली ताकत दिखाता है। हम जितना झुकते हैं, दिव्यता हमें उतना ही ऊपर उठाती है। अच्छा, तो अगर एक भक्त को विनम्र रहना है, अहंकार से बचना है, तो फिर इस दुनिया में रहते हुए उसे करना क्या है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। ये सवाल आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हमें खुद कुछ नहीं करना, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसका जवाब ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से मिलता है। भक्त का काम सावधान रहना है ही नहीं, उसका काम तो बस विश्वास रखना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करके बेफिक्र होकर चलता है, भक्त को भी बस वैसे ही चलना है, क्योंकि उसकी चिंता तो भगवान खुद करते हैं। और देखिए, ये एक और जबरदस्त मिसाल है जो कंप्लीट सरेंडर की बात को और पक्का करती है। जैसे चिड़िया का छोटा बच्चा, जिसके अभी पंख नहीं आए हैं, वो पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है, ठीक वैसे ही भक्त को सिर्फ कृपा पाने वाला बनना है, कुछ करने वाला नहीं। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जीवन की मुश्किलें, हमारी परेशानियां। यहाँ इन्हें एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताया गया है। इस बातचीत का नजरिया ये है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। असल में ये वो मौके होते हैं जहां भगवान हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों को भी अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर की गई। सोचिए, 22 साल की कठिन साधना जो नहीं सिखा सकी, वो एक बड़े संकट ने पल भर में सिखा दिया। जब दोनों किडनियां फेल हो गईं, शरीर किसी भी लायक नहीं बचा, और कहते हैं ठीक उसी लाचारी के पल में सच्ची शरणागति का असल मतलब समझ आया। उस पूरी कहानी का सार बस यही है, असली कनेक्शन तब जुड़ा जब मैं साधना कर रहा हूँ वाला अहंकार पूरी तरह से टूट गया और भगवान का सहारा ही एकमात्र आखिरी विकल्प बचा। तो जब ये अहंकार मिट जाता है और समर्पण पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? तब जन्म होता है असली हिम्मत का, असली निर्भयता और उस दिव्य सुरक्षा का। ये कितनी शक्तिशाली बात है! ये अटूट विश्वास की रक्षा करने वाली ताकत को दिखाती है। जब भरोसा पक्का हो तो कहते हैं, गर्दन पर रखी तलवार भी फूलों का हार महसूस होती है।
और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, हमारे शास्त्रों में इसके कितने ही उदाहरण हैं। जरा अंगद के उस पैर के बारे में सोचिए जिसे रावण की पूरी सभा मिलकर हिला नहीं सकी, या हनुमान जी की उस शक्ति के बारे में जिससे उन्होंने पूरा समुद्र लांघ दिया। ये सब उनकी अपनी ताकत नहीं थी, ये उनके प्रभु की ताकत थी जो उनमें काम कर रही थी। तो आखिर में संदेश यही है, जब हमारी ताकत हमारे प्रभु होते हैं तो हम बेफिक्र और निडर होकर चल सकते हैं। वो खुद ही हमें कदम कदम पर संभालते हैं। तो अंत में ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हमारा भरोसा असल में होता किस पर है? अपनी ताकत पर या उस ऊपर वाली शक्ति पर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सारी बातचीत को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है।